अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स को पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने सेंडर और रिसीवर की डेफिनेशन देखी थी विद एग्जांपल्स। आज हमारे पास बाकी तीन कंपोनेंट्स है, मैसेज, प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन मीडियम। जब आपके पास सेंडर रिसीवर की तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करता है उसी को हम बोलते हैं मैसेज। तो मैसेज के लिए आपके पास तीन अल्टरनेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैसेज को हम डाटा भी कहते हैं, मैसेज को इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो मैसेज के अंदर आपके पास कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर्स, कोई पिक्चर, कोई साउंड या वीडियो हो सकती है। तो आपका राइटर कहता है कि जी मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज आपके पास डाटा या इंफॉर्मेशन है जिसे कम्युनिकेट करना होता है। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। ये आपके पास टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स यानी तस्वीर, कोई साउंड, वीडियो या फिर इनका कम्बिनेशन हो सकता है। इनका कम्बिनेशन से क्या मुराद कि उसके अंदर आपके पास पिक्चर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, यानी उसके अंदर दोनों या दो या तीन चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास मैसेज के दो पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं पे लोड और दूसरे को बोलते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इसके दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन एक एग्जांपल रख देता हूँ। जब हम एक लेटर लिखते हैं तो उससे क्या करते हैं, उस लेटर को इन्वेलप के अंदर डालते हैं। तो इन्वेलप के ऊपर हमारे पास एक तो सेंडर की इंफॉर्मेशन आती है, यानी सेंडर का एड्रेस आ जाता है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाती है, रिसीवर का एड्रेस आ जाता है जिससे हम लोगों ने लेटर भेजना होता है। तो इस एग्जांपल के अंदर जो आपका लेटर है, जो कि आपने ओरिजिनल खत लिखा हुआ है, वो आपके पास होगा पे लोड। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आपके पास इन्वेलप है जिसके अंदर आपने लेटर डाला हुआ है और उसके ऊपर जो आपके पास सेंडर की मतलब जो एड्रेस है और जो रिसीवर का एड्रेस है वो आपके पास होगा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में अ मैसेज इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जब मैसेज को सेंड किया जाता है तो उसे पैकेट्स की सूरत में सेंड किया जाता है, या मैसेज आपके पास पैकेट्स की सूरत में जो है वो सेंड होता है। जब स्टूडेंट्स हम मैसेज को सेंड करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं अगर अपने दोस्त को मैसेज करता हूँ जी हाउ आर यू, तो वो एकदम से सेंड नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके पैकेट्स बनते हैं, बल्कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। तब जो है वो मैसेज जाके आपके पास आपके किसी दोस्त तक पहुंचता है और फिर वो पैकेट्स आपस में इकट्ठे होते हैं, तो उसे जो मैसेज एक मुकम्मल फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स। हर मैसेज के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पे लोड और दूसरे नंबर पे है हमारे पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन बोर्ड के अंदर कई दफ़ा आ चुकी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पे लोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। Payload is the actual content of message, whereas the control information contains information about the sender and receiver। जो आपके पास पेलोड है वो मैसेज का एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल मवाद है, जबकि जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसमें सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम मैसेज का हेडर भी कहते हैं। यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट होती है, एग्जांपल आती नहीं लेकिन आप लोगों ने यहीं तक करना, इट इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। अगर एग्जांपल पूछ भी ले तो आप लोग ये नीचे वाली एग्जांपल कर सकते हो जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर। ये ऐसे है जैसे कि एक खत लिखना होता है, वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन अबाउट इस सेंडर एंड रिसीवर। जहाँ पे हम एक खत लिखते हैं अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ। कौन सी इंफॉर्मेशन, सेंडर और रिसीवर के बारे में। इन दिस एग्जाम्पल योर लेटर इज द पे लोड। इस एग्जाम्पल में आपका जो खत है वो पे लोड है। इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट अ रिप्लाई। इसके लिए कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। किस लिए, इन ऑर्डर टू डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, यानी खात को भेजने के लिए, एंड गेट रिप्लाई और रिप्लाई हासिल करने के लिए। यानी इसके अंदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगी कि आपके पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए और आपके पास यानी आपका एड्रेस होना चाहिए जो कि सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं करनी क्योंकि एक एग्जाम्पल ऊपर हो गई। इसके अंदर उसने ये बताया हुआ अगर आप सेंडर हैं और आपने किसी को जो है वो बुक सेंड करनी है तो उसमें हो सकता है कि अगर आपकी किताबें किसी ऐसे रेसिपिएंट के पास जा रही हैं और वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बुक है उसमें आपकी जो बुक है वो आपके पास होगी पे लोड, और आपके पास जो आपने बुक के ऊपर लेबल लगाया हुआ वो आपके पास क्या होगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपके पास है प्रोटोकॉल, जो हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है। प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। प्रोटोकॉल हमारे पास दो पार्टीज के दरमियान एक रस्मी मुआहदा है।
वैसे प्रोटोकॉल हमारे पास ये है कि दो कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से शेयर होती है, उस तरीकाकार को, उस प्रोसीजर को, उस रूल को हम बेसिकली कहते हैं प्रोटोकॉल। वैसे हम नॉर्मली प्रोटोकॉल बोल रहे होते हैं कि किसी को वैल्यू देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। तो कंप्यूटर के टर्म में जो उसने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन की हुई है वो अगले पेज पे है। तो यहाँ पे कहता है जी प्रोटोकॉल आपके पास दो पार्टीज के दरमियान, दो जमातों के दरमियान एक रस्मी मुआहदा है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। कि आपके पास नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक रस्मी अरेंजमेंट, एक तरतीब है। किस लिए तरतीब है? इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कि नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली आपके पास रूल्स का एक सेट है, प्रोसीजर का एक सेट है सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। कि आपके पास जो सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं, उस तरीकाकार को, उस रूल्स को, या उस रूल्स के उस सेट को हम बेसिकली कहते हैं जी प्रोटोकॉल। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे नेटवर्क प्रोटोकॉल से लेके और रिसीवर तक आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में सिर्फ आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ डेफिनेशन करनी है और साथ में जो है वो एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसकी जो डेफिनेशन जो है वो पहले इस चैप्टर के पहले पेज पे दी गई है तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास क्या है? मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली हमारे पास एक फिजिकल पाथ, एक फिजिकल रास्ता है जो आपके सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ता है। इट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा। ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव्स। तो मीडियम हमारे पास तांबे की तार हो सकती है, कॉपर की तार हो सकती है, सॉरी, आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, या फिर माइक्रोवेव्स यानी आपके पास सिग्नल्स हो सकते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। तो हम इसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन मीडियम की जो डेफिनेशन आप स्टार से लेके यहाँ तक करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद ये जो नीचे डायग्राम बनाई हुई है ये आप लोगों ने बनानी है, क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें डिटेल में लिखें। तो आपने स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने डायग्राम इसकी लाजमी बनानी है। इसके बाद ये हमारे पास पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स लिखें। तो उसमें सिर्फ आप लोगों ने नाम ही लिखने हैं। अच्छा, नीचे उसने क्या लिखा हुआ है वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। एक जो डिवाइस है वो सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल चैनल इस्तेमाल कर सकती है। मल्टीपल चैनल्स का मतलब क्या हुआ जी? कम्युनिकेशन मीडियम जो है या ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ सेल फोन इज़ अ कनेक्टेड विद इंटरनेट। अगर आपका जो सेल फोन है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, इट यूजेस अ डाटा चैनल 3G 4G और LTE फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज। अगर आपका जो फ़ोन है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? डाटा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज यानी इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा वो क्या होगा? इंटरनेट, जो कि सिग्नल्स की सूरत में है। इस तरीके से एंड अ वॉइस चैनल फॉर अ कॉल पर्पस। और जब आप कॉल करते हैं तो उस सूरत में भी जो आपकी वॉइस आपके मोबाइल से आपके किसी रिलेटिव्स तक या फिर आपकी किसी दोस्त तक जा रही होती है वो भी सिग्नल्स की सूरत में जा रही होती है। तो इस तरीके से आप एक सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास तार हो सकती है या फिर आपके पास सिग्नल्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं जी इट इज़ वायर्ड और वायरलेसली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।